जी। क्या जवाब देगा जेफ अब अपने फादर को जब लायनल उससे पूछते हैं कि एक मेल मैनिक्विन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? और जेफ अपने उसी स्टाइल के साथ, जो कि बड़ा कॉन्फिडेंट स्टाइल होता है और बहुत ही काम स्टाइल होता है, उसके साथ वो झूठ बोल देता है। और ऐसा स्टाइल कि जब वो सामने वाले से बात करता है तो सामने वाला उसकी बात पर यकीन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो लायनल से कहता है कि पापा ये तो हमारी बस एक बेट थी, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, बस वो थी और वो मैं जीत गया, हम दोस्तों में एक बेट लगी थी। बहरहाल लायनल उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और उसके बाद उसकी दादी को भी मुतमईन कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जेफ अब लिटरली कोशिश करता है कि वो अच्छा लड़का बने और इसके लिए वो अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसकी दादी उसको चर्च भी लेके जाती हैं और वो रेगुलर चर्च जाना भी शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी उससे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो अनएक्सेप्टेबल होता है। कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसको उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और उसको एक दिन की जेल भी होती है। बहरहाल उसके फादर उसको जेल से ले आते हैं और जेफ से बहुत सीरियसली बात करते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो जेफ, होश के नाखून लो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। जेफ हर वक्त की डांट से थोड़ा सा परेशान भी होता है, लेकिन एक ही बात होती है, पापा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, पापा मुझे अपने साथ रख ले। लेकिन इसका लायनल के पास कोई जवाब नहीं होता और वो हमेशा की तरह उसको अकेला छोड़कर, लेकिन इस मर्तबा वो अपनी दादी के साथ होता है, वो अपनी सेकंड वाइफ के पास चले जाते हैं। अब जेफ एक चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब करता है और कोशिश करता है कि वो एक अच्छा लड़का बन के रहे। एक दिन वो ऐसे ही न्यूज़पेपर देख रहा होता है तो वहाँ पे एक फ्यूनरल की न्यूज़ होती है, एक लड़के की, उसकी पिक्चर होती है और उसके फ्यूनरल के बारे में लिखा होता है कि फलां दिन फलां टाइम इसका फ्यूनरल है। अम, जेफ को वो लड़का बहुत अच्छा लगता है, उसका दिल करता है कि वो उससे दोस्ती करे, उससे बात करे, उसके पास बैठे और लेकिन जाहिर सी बात है वो उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता। लेकिन जेफ डिसाइड करता है कि मैं उसके फ्यूनरल में जाऊंगा और जेफ उस लड़के के फ्यूनरल में जाता है, उसके पूरे फ्यूनरल को अटेंड करता है। उसके बाद जब वो घर वापस आता है तो वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़के को उसकी कब्र से बाहर निकालेगा और उसको अपने घर में ला के रखेगा। इस काम के लिए जेफ आधी रात को सिमेट्री में जाता है और उस लड़के की कब्र को खोदने की कोशिश करता है, लेकिन मट्टी कुछ पथरियाली टाइप की होती है, जिसकी वजह से पथरीली सॉरी टाइप की होती है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है उसको उसकी कब्र से बाहर निकालना। अ, तो जेफ काफ़ी मेहनत करता है लेकिन उसको कामयाबी नहीं होती, सो वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं कोई बात नहीं, मैं ये काम नहीं करता और मैं बस यहीं कुछ देर बैठ के यहीं से इससे बातें करके चला जाता हूँ। और वो ऐसा ही करता है, वहाँ बैठता है, उससे कुछ देर बातें करता है और फिर उसके बाद चला जाता है। अब जेफ वीकेंड्स पे नाइट क्लब्स पे जाना शुरू करता है और वहाँ पे मुख्तलिफ दोस्त बनाता है और उन दोस्तों से अच्छा टाइम स्पेंड करता है वो उनके साथ। लेकिन वो अच्छा लड़का बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। बहरहाल चॉकलेट फैक्ट्री से भी उसकी किसी ना किसी वजह से जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो एक और जगह जॉब करता है, एक लैब में जॉब करता है, क्योंकि उसके पास आर्मी में कॉम्पैक्ट मेडिक्स के एक्सपीरियंस होता है, कोर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो वो वहाँ पे जॉब करता है और एक दिन एक लड़का वहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए आया होता है और जेफ उसका ब्लड जो है वो निकाल रहा होता है। जेफ को वो लड़का बहुत अच्छा लगता है, वो उससे काफ़ी देर बातें करता है। जब वो लड़का अपना ब्लड डोनेट करने के बाद चला जाता है तो जेफ उसकी जो ब्लड बॉटल होती है उसको बजाय लैब में सबमिट करने के
को अपने साथ अपने घर ले आता है। एंड फ्रेंड्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस ब्लड के साथ जेफ क्या करता है? आई थिंक नहीं। जेफ उस ब्लड बॉटल को अपने मुंह से लगाता है और वो सारा ब्लड पी जाता है। जी, जेफ वो सारे का सारा ब्लड जो एक ह्यूमन ब्लड है उसको पी जाता है। उसको पीने के बाद अब जेफ को लगता है कि नो, नो मोर, अब नहीं हो सकता। बहरहाल अब जब वो नाइट क्लब में जाता है तो वो डिफरेंट लड़कों से दोस्ती करके उनको अपनी दादी के घर लाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि उसको पता है कि ये जो भी आए हैं कुछ देर के बाद ये चले जाएंगे, उनको रोकने के लिए उसको क्या करना है। वो एक लड़के को लेकर आता है अपने घर, लाउंज में बिठाता है, लेट नाइट लाता है जब उसकी दादी सो चुकी होती है, और उनको कॉफ़ी या ड्रिंक्स वगैरह जब वो ऑफ़र करता है तो उनकी ड्रिंक में या उनकी कॉफ़ी में वो ड्रग्स मिला देता है, जिस ड्रग्स की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे ही वो अनकॉन्शियस होते हैं वो उनको लेकर अपनी दादी की बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ उनके साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता है और उनका गला दबाकर, तब तक दबाता है उनका गला जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। और उसके बाद वो वही काम करता है जो उसने स्टीवन हिक्स के साथ किया था, यानी उन लड़कों के छोटे छोटे टुकड़े करके और उनकी बॉडी को एसिड में डाल के जो उनका गोश्त होता है उन सबको गला देता है, और हड्डियाँ वो डिफरेंट शॉपिंग बैग्स में डालकर डस्टबिन में फेंक देता है। और जो लड़का उसको ज़्यादा अच्छा लगता है उसका सर वो अपने पास रख लेता है, किसी का दिल रख लेता है अपने पास, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अपने पास रख लेता है। और ये प्रैक्टिस जो है चलती रहती है कि एक दिन उसकी दादी कंप्लेन करती है कि जेफ बेसमेंट से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, और जेफ कहता है नहीं नहीं दादी आप परेशान मत हो, वो मेरी टैक्सीडेरमी का कुछ सामान है तो मैं साफ कर दूंगा, मैं क्लीन कर दूंगा इसको, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और वो करता भी है साफ, लेकिन स्मेल जाने का नाम नहीं लेती है। बहरहाल उसकी जो दादी होती हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, और परेशान होने के बाद वो लाइनल अपने बेटे को कॉल करती हैं और उनको बुलाती हैं। क्योंकि दादी की काफ़ी एज हो चुकी है और वो नीचे बेसमेंट में जा नहीं पाती हैं, तो वो लाइनल को कॉल करके बुलाती हैं। और लाइनल जैसे ही आते हैं, यानी कि जो जेफ़ के फादर हैं, वो आते हैं और वो जेफ़ के साथ बेसमेंट में जाते हैं। उसको कहते हैं चलो तुम मुझे बेसमेंट में लेके चलो, आखिर इतनी गंदी स्मेल क्यों है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ और भी ज़्यादा स्मेल होती है, और वो जेफ़ को कहते हैं कि जेफ़ ठीक है, टैक्सीडेरमी तुम्हारा शौक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये देखो जगह जगह ये खून पड़ा हुआ है, ये क्या है, और ये आरी, तुम क्या कर रहे हो जेफ़। बहरहाल जेफ़ उनसे सॉरी करता है और प्रॉमिस करता है कि मैं ये सब साफ़ कर दूंगा और अब आपको कंप्लेन नहीं होगी, और उनको बहुत अच्छे तरीके से वो मुतमईन करके वापस भेज देता है। और लाइनल अपनी मदर को मुतमईन कर देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा और जेफ़ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसी तरह जेफ़ की एक दिन मुलाकात क्लब में एक लड़के से होती है, और उस लड़के का नाम भी स्टीवन होता है, और वो एक बहुत अच्छा डांसर होता है, और जेफ़ उससे बड़ा इम्प्रेस होता है और उसके डांस के साथ, और उसके साथ काफ़ी देर डांस करता है। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो कहीं बाहर घूमने वगैरह के लिए जाते हैं, और जेफ़ उसको एक होटल के रूम में ले जाता है। और वहाँ ले जाके जेफ़ उसे कहता है रुको मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ, क्योंकि जेफ़ उसको ड्रग देना चाहता है। लेकिन अब होता क्या है कि जो ग्लास उसने स्टीवन के लिए बनाया होता है वही ग्लास जेफ़ बाय मिस्टेक खुद पी लेता है। अब खुद उस ग्लास को पीने के बाद चुटकियों में उस पे असर होता है ड्रग का, और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। बहरहाल उसे बिल्कुल अनकॉन्शियस होने के बाद उसे कुछ पता नहीं चलता, और जब अगली सुबह होती है और उसकी आँख खुलती है, तो आँख खुलने के बाद वो देखता है कि स्टीवन सो रहा है, और वो जैसे ही उसको जगाने के लिए उसकी जानिब बढ़ता है तो एकदम से जेफ परेशान हो जाता है, क्योंकि स्टीवन का
मर्डर हो चुका होता है और बहुत ही बुरे और दर्दनाक तरीके से उसको मारा गया होता है। जेफ परेशान हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ, बिकॉज वो तो अपने कॉन्शियस में था ही नहीं। उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। बहरहाल वो क्या करता है, वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल करता है और कमरे को लॉक करके बाहर जाता है और एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आता है। सूटकेस लाने के बाद जेफ उसकी जो बॉडी होती है स्टीवन की, उसको सूटकेस के अंदर भरता है और उसको भरने के बाद उसको बंद करता है और बड़े कॉन्फिडेंटली उसको लेकर रूम से बाहर निकलता है। और बाहर रास्ते में वो बड़े कॉन्फिडेंटली एक टैक्सी करवाता है और उस सूटकेस को डिग्गी में रखने के लिए वो उस टैक्सी ड्राइवर और एक वेटर की हेल्प भी लेता है और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। बहरहाल उसके बाद उसकी बॉडी को जेफ अपनी दादी की बेसमेंट में ले जाता है और उसका भी वही हाल करता है जो वो बाकी बॉडीज का कर रहा होता है। क्या जेफ रुकेगा इस हादसे के बाद, या ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी? ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए पार्ट 4 का।